हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में इसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ये पूरे एक्सरसाइज जो है ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दो एंगल 90 से छोटे होते हैं। जो सबसे बड़ी साइड है उसको हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस नीचे वाले को बेस और परपेंडिकुलर जो सीधा खड़ा है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर तो बी से बी बेस को शॉर्ट फॉर्म में बी लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में पी और हाइपोटेन्यूस को एच। बेस ये आधार हो जाएगा। परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, लंब को लंब, परपेंडिकुलर लंब को बोलते हैं। तो ये पाइथागोरस के ऊपर डिपेंड है। तो जैसे मान लेते हैं ये हाइपोटेन्यूस है, अब हम इसे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? इसके 6 फंक्शन हैं, कार्य करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शंस साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। साइन थीटा इसको अगर इजीली समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं, पी बी पी एच एच बी, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस बेस। इसे इस तरीके से भी याद किया जा सकता है। इसको याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जब हम ऊपर से इसको रीड करेंगे, जब ऊपर से रीड करेंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा। ऊपर से जब रीड करेंगे, नीचे से रीड करेंगे कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। नीचे से रीड करेंगे हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड परपेंडिकुलर, तो कोसेक थीटा रीड करेंगे, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बेस सेक थीटा, बेस डिवाइडेड परपेंडिकुलर कोट थीटा। तो इस तरीके से रीड करेंगे। अब जैसे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस पी डिवाइडेड एच लिखते हैं। हम इसको नाम दे देते हैं तो नाम के हिसाब से भी हमें पता चल जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास? ए बी, ए बी डिवाइडेड हाइपोटेन्यूस ए सी, हाइपोटेन्यूस ए सी। तो ये साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसका हम जो है ट्रायंगल के फॉर्म में लिखेंगे ए बी डिवाइडेड ए सी। ये साइन थीटा यहाँ पे थीटा है, तब तो हम सीधा सीधा इसको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम साइन थीटा की जगह मान लो ए लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, तो ए के अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा। क्या करेगा? परपेंडिकुलर का काम। साइन अगर हमने ये ए लगा दिया है तो ए के जो अपोजिट होगा ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम। तो इसमें क्या हो जाएगा? होगा ही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही लिखना है। पर परपेंडिकुलर हम बीसी को मानेंगे। किसको मानेंगे? बीसी। हाइपोटेन्यूस कोई चेंज नहीं होगा। तो ये साइन ए। इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे हम साइन सी लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अब हम कोस थीटा की तरफ चलते हैं। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस डिवाइडेड हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है? बेस बीसी, हाइपोटेन्यूस एसी। तो यहाँ पे ये कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बीसी डिवाइडेड एसी, इसको हम लिख सकते हैं। अगर मान लो हम यहाँ पे भी इसमें हम कोस थीटा की जगह ए हटा दें या सी को लगा देते हैं, मान लो कोस सी लगा देते हैं सी,
तो सी के सामने वाले को परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो भी फंक्शन अल्फाबेट रहेगा उसके हिसाब से एंगल चेंज हो जाएगा। सी है, सी के सामने वाले को परपेंडिकुलर मानेंगे और हमें चाहिए क्या, बेस। इसको जब परपेंडिकुलर मानेंगे तो ये बेस ही रह जाएगा, बी सी डिवाइडेड ए सी। तो ये जो है साइन ए कोस सी, इस ट्रायंगल के हिसाब से दोनों इक्वल है। साइन ए और कोस सी इस ट्रायंगल के हिसाब से इक्वल है। अब टेन थीटा की तरफ चलते हैं। टेन थीटा को नॉर्मल हम लिख देते हैं साइन थीटा डिवाइडेड कोस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड कोस थीटा। यहाँ साइन थीटा जो होता है 1/ कोसेक थीटा है, इसे भी ध्यान में रखना। कोस थीटा जो होता है 1/1 डिवाइडेड सेक थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। पर इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं ट्रायंगल के हिसाब से P डिवाइडेड B, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, BC। यहाँ भी अल्फाबेट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर मान लो हम यहाँ पे 10A रख देते हैं, 10A, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी BC, और बेस AB बन जाएगा। हाइपोटेन्यूअस बार बार बता रहा हूँ चेंज नहीं होता है, हाइपोटेन्यूअस अपनी जगह स्थिर रहता है, बस बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। तो tan थीटा को, tan A को BC डिवाइडेड AB लिखा जाता है, ये अल्फाबेट यहाँ लगने से। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को 1/sin साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और कोसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट। हाइपोटेन्यूअस डिवाइडेड परपेंडिकुलर। अब कोसेक थीटा है, थीटा है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूअस सब अपनी जगह पे ही रहेगा। तो एक 1 डिवाइडेड साइन थीटा है हाइपोटेन्यूअस। अगर हम यहाँ पे कोसेक ए या सी लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, तो इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूअस परपेंडिकुलर, ए के सामने वाले तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए लगा दिया यहाँ पे, ए के सामने वाले परपेंडिकुलर, पर चाहिए हमें हाइपोटेन्यूअस, तो ये AC डिवाइडेड और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए के सामने वाला BC। तो इस तरीके से ये कोसेक ए जो है ट्रायंगल के हिसाब से AC डिवाइडेड BC हो गया। अब सेक थीटा की बात करते हैं। सेक थीटा का अपोजिट होता है कोस थीटा। कोस थीटा ये जो काम कोस करेगा वो सेक का अपोजिट करेगा। तो इसको कोस थीटा हाइपोटेन्यूअस डिवाइडेड बेस, हाइपोटेन्यूअस डिवाइडेड बेस। अगर इसे भी मान लेते हैं कि सेक को ए लिख देते हैं, तो हाइपोटेन्यूअस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूअस डिवाइडेड बेस, तो ए के सामने वाले को तो परपेंडिकुलर मानेंगे, तो बेस क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, AB बेस बन जाएगा, AB बेस बन जाएगा, हाइपोटेन्यूअस चेंज नहीं होगा। तो ये इस तरीके से कोट थीटा जो होता है टेन थीटा का अपोजिट होता है, इसे हम 1 डिवाइडेड टेन थीटा लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड टेन थीटा, या इसको कोस थीटा डिवाइडेड साइन थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं। इसके अपोजिट में टेन थीटा जो होता है साइन थीटा कोस थीटा के भी इक्वल होता है। ठीक है, अब हम इसको अगर चेंज करते हैं, कोट थीटा जो होता है क्या होता है, बेस डिवाइडेड परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड परपेंडिकुलर। अगर सिर्फ हमें थीटा के अकॉर्डिंग चलना है तो जो बेस है वही बेस रहेगा, बेस डिवाइडेड परपेंडिकुलर। और अब हम यहाँ पे थीटा की जगह कोई मान लो अल्फाबेट लगा देते हैं इस ट्रायंगल में से, कोट ए लगा देते हैं, कोट ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर। हमें चाहिए क्या, बेस, क्योंकि नीचे से रीड करना, बेस डिवाइडेड परपेंडिकुलर, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बन जाएगा, AB, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूअस AC, BC आ जाएगा, बेस डिवाइडेड परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर बन गया और बेस AB। तो इस तरीके से अब आगे और जो आइडेंटिटी है वो भी बताते हैं।
अब बात करते हैं आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सबसे पहले आइडेंटिटी हम ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसके द्वारा दो और फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। जैसे हमें साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए, तो इस कोस को हम क्या करेंगे, इक्वल के दूसरी तरफ ले लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो हमें कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं। इसी तरह अगला है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के इक्वल होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से अगर सेक की वैल्यू निकालते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये 1 तो है ही, ये माइनस 10 है, दूसरी तरफ जाके प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो जो सेक स्क्वायर थीटा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अब आगे है अगली आइडेंटिटी है कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के इक्वल होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि एक ही फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बन चुके हैं। अगर मान लें इसको यहाँ से ये स्क्वायर है, हमें स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, तो दूसरी तरफ ये जा करके रूट भी बना सकते हैं इसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है।